राधे राधे, श्री राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्रेम। आज मैं आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक क्रिया बताने जा रहा हूँ। 2 मिनट का काम है ये, पूरे दिन का आराम है ये। हमारे गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा सरकार भी इसको नित्य नियम से करते थे। मैंने अपने आँखों से देखा है ये, और अपने सभी साधकों को भी बताते थे कि बच्चा ऐसे करना चाहिए। इसको करने से बाबा ने कहा है कि बच्चा तुम्हारा शरीर स्फूर्ति में रहता है, चित्त में आनंद होता है और शरीर ऊर्जान्वित रहता है। अनिद्रा, आलस्य ये भी तुम्हें कम सताता है। हमारे शरीर में लिम्फ, लसिका ग्रंथि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, इस क्रिया को करने से लसिका ग्रंथि शोधित होता है। उससे हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, जैसे साइनस है, जुखाम है, फेफड़े की परेशानी है, मस्तक को भारी रहना और टेंशन, स्ट्रेस हो जाना, अवसाद को प्राप्त करना, इस तरह की कई सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और चित्त प्रसन्न रहता है। जो भी कार्य करते हैं उसमें मन लगता है। तो ये बहुत ही सरल, सहज, छोटी सी क्रिया है। आप सभी को होता है ये, लेकिन जब बीमार होते हैं तब होता है ये, और इसी को स्वस्थ रहे तब करे तो बीमार होगा ही नहीं आदमी। आपकी लसिका ग्रंथि शोधित हो जाएगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए इसका समय क्या है करने का? जब आप ब्रश कर लेते हैं या दातून कर लेते हैं तब, नहाने से पहले, दातून के बाद। मैंने बाबा को करते हुए देखा है। बाबा नित्य दातून करते थे। बाबा के दांत पूरे के पूरे थे और बाबा नित्य दातून से उनको साफ करते थे। दातून से दांत साफ कर लेने के बाद दातून की छिलका थोड़ा सा ऐसे दातून में से निकाल के, इतनी बड़ी, उसको नाक में लगाया जाता है। जब लगाएंगे तो उसमें आपको छींक आएगी। बाबा ने बताया कि बच्चा एक नाक से 2 छींक नित्य दातून के दंत धावन करने के बाद करना चाहिए, स्नान से पहले। मैंने पूछा, गुरुदेव स्नान से पहले ही क्यों? बाबा ने बताया, अरे बच्चा, जब तुम स्नान से पहले करोगे तो बची हुई कफ जो नासिका से बाहर आ जाएगी और ग्रंथियों का शोधन होता है। जब ग्रंथि का शुद्धि होता है उसी समय तुम शरीर की शुद्धि करते हो, स्नान आदि करते हो, तो ये दोनों की शुद्धि साथ में हो जाती है। तुम्हारा चित्त प्रसन्न रहेगा। तो आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो दातून करते हैं, सभी लोग ब्रश करने लगे हैं। लेकिन ये क्रिया आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप खड़े होकर नहीं करें तो अच्छा है, बैठ के भी पालथी मार के नहीं होगी। इसको करने के लिए काकासन है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव काकासन में ही क्यों करना चाहिए? अरे बच्चा, जब काकासन में तुम बैठते हो तो तुम्हारी सभी चक्र एक सीधी अवस्था में और कंट्रोल की अवस्था में होती है, क्योंकि जब तुम छींक लेते हो तो वो पूरे शरीर को हिला देता है, झकझोर देता है, और जब झकझोरता है तो पूरे शरीर में जहाँ भी गंदगी है वो अलग हो जाती है। जैसे कपड़ा को, गीले कपड़े को हम लोग फटकते हैं तो पानी नहीं निकलता, लेकिन पानी का अवशेष उसमें से बहुत महीन बादल जैसा या पानी का हल्का सा छींटा निकलता है, फुहारे जैसा, जैसे स्प्रे करते हैं। ऐसे ही छींक के द्वारा जब हम अपने शरीर को झकझोरते हैं तो वो म्यूकस ग्लैंड, जिसको हम लाइम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं या लसिका ग्रंथि बोलिए, उसकी शुद्धि हो जाती है। उसी के साथ आपका पूरे शरीर की शुद्धि होती रहती है और हमारे शरीर में जो आंतरिक मल है, जो कफ, वात, पित्त के द्वारा हमारे शरीर में रहता है, वो धीरे धीरे निकलता रहता है बाहर, और इससे बहुत तरह की बीमारियों में लाभ मिलता है। तो मैं आपको करके बताता हूँ, आप लोग देखिए, करके आनंद लीजिएगा। आइए काकासन में बैठेंगे और आपको समझाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अब काकासन में बैठ गया हूँ। इसको बोलते हैं काकासन। इस मुद्रा को, इस क्रिया को करने के लिए काकासन बहुत ज़रूरी है। अब मैंने देखिए अपने गमछे से ये बना लिया है, और ये देखिए मैंने रुई से बना लिया है। आप चाहें तो रुई से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई गमछा, रुमाल कुछ भी ले लें
और उसको नाक में डालना है। हिलाएंगे थोड़ा सा। ओ आनंद। राम राम राम। अब ये टेढ़ा पड़ गया, अब मैं इसको लगाऊंगा। राम राम राम। राम राम राम। राम राम राम। वाह, आनंद। अब आप लोग भी आनंद लीजिएगा। ये इसको करने से आपके आँख में पानी आ जाता है, कान का छिद्र खुल जाता है, मस्तक पूरा झिंझोर जाता है, फेफड़ा पूरा भर के खुलता है और एक्सरसाइज हो जाता है। हृदय की गति एकदम तेज़ी से बढ़ जाता है, कम हो जाता है। इसके माध्यम से तमाम इसको लसिका ग्रंथि को पूरा झकझोर देता है। इससे क्या होता है, साधक हमेशा तरोताज़ा रहता है, ऊर्जा हमेशा प्रवाहित होता रहता है अच्छे ढंग से, कभी भी ऊर्जा डाउन नहीं होता है। इस प्रकार से देवराहा बाबा सरकार ने हम लोगों को आदेश दिया, बच्चा इसको नित्य किया करो, इससे तुम्हें कई तरह की बीमारियां नहीं होंगी और तुम हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जान्वित रहोगे। तो ये देवराहा बाबा की दी हुई प्रसाद मैं आप लोगों को दे दिया। आप लोग इसको नियम से 2 मिनट भी नहीं लगते करें, आपको बड़ा ही आनंद आएगा और बाबा की स्मृति रहेगी कि बाबा भी ये करते थे और मैं भी कर रहा हूँ, तो बाबा की कृपा अनुभूति भी होगी। इस प्रकार से 4 छींक रोज लेना है, ब्रश करने के बाद, नहाने से पहले, फिर नासिका में उंगली डाल करके साफ करके उसको अच्छी तरह से साफ सफाई कर दें। आप हमेशा तरोताज़ा, स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगे। गुरु कृपा आशीर्वाद है। राधे राधे।